हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है फॉर कपल ऑफ रीजंस। पहला रीज़न तो ये है कि मेरी बेबी का 6 मंथ कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोना स्टार्ट सॉलिड फूड फॉर हर। एंड सेकंड रीज़न ये है कि पहली बार मैं मेरे बेबी को मेरे यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रही हूँ, विच आई नेवर डिड बिफोर। एंड मेरा प्लान भी नहीं था कि मैं मेरे पर्सनल स्टफ को यूट्यूब चैनल पे शेयर करूँ एटलीस्ट अंटिल मेरा चैनल क्लिक नहीं हो जाता तब तक। बट आई एम शेयरिंग बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड शी suggested me that I should make a video of this ceremony and share it. So I am doing that. Let's see that how it goes. And ये जो रिचुअल में ये जो सेरेमनी कर रही हूँ मैं अब घर में ही कर रही हूँ. I am not celebrating it grand because कोरोना के कारण again there's a lockdown and because of that I can't call my sister, my dad. तो उसके कारण मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, बस घर में ही आई एम गोना डेकोरेट एंड डू ऑल द थिंग्स बाय माई सेल्फ. एंड इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे. इट्स 7 o'clock in the morning एंड अभी मुझे रेडी होना है और अभी तक रेडी हुई है. बस वी गॉट अप एंड जस्ट हैड अ कप ऑफ टी. सो स्टे ट्यून एंड आई विल कीप अपडेटिंग यू गाइस. एक्चुअली मैं खाना बनाने में लगी हूँ और मेरी जो छोटी बेबी है, मेरी जीवू है, वो मुझे बहुत ही सता रही है. शी इज़ क्राइंग. आई डोंट नो, वैसे तो वो रोती नहीं है बट आज मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है. वो इतना रो रही है, इतना तंग कर रही है. शी नोज़, बच्चों का पता है ना कि दे नो कि उन्हें कब मॉम को ट्रबल करना होता है. अभी मुझे खाना बनाऊँ या मैं उसे संभालूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा. बहुत ही कन्फ्यूजन है. बट एनीवेज आई हैव टू मैनेज इट बिकॉज ये सब खाना वाना होने के बाद मुझे उसे तैयार करना है एंड उसके बाद मुझे सारा सामान वो जो डेकोरेशन है वो करना है. फ्लावर्स का माला बनाना है. और गॉड बहुत सारा काम है. सो या आई कीप अपडेटिंग यू गाइस. अभी मैं खाना बना लूँ वरना मेरी सब्जी जल जाएगी. सो कीप वॉचिंग. ऑलराइट, खाना तो मेरा बन गया है. आज पता नहीं क्यों बेबी जीवा बहुत ही अनसेटल्ड है और बहुत ही रो रही है, कुछ भी नहीं करने दे रही है. आई थिंक उसे पता है कि आज उसका दिन है. सो दैट्स वाई शी इज़ ट्रबलिंग मी अ लॉट. कुछ भी करने नहीं दे रही है. लाइक शी इज़ क्राइंग कंटिन्यूसली. रोती जा रही है. वैसे मैंने अभी उसे सुला दिया है. लकीली बहुत देर के बाद सोई हुआ है. एक्चुअली नॉर्मली अगर उसे बहुत नींद आ रही हो तो विद इन 10-15 मिनट सो जाती है. बट आज तो उसने बहुत टाइम ले लिया सोने के लिए. आई थिंक ओ माय गॉड, इसने आई थिंक 40 मिनट्स ले लिया सोने के लिए. बट एनीवेज अभी मैं मेरे सन को रिची को मैं खाना खिला देती हूँ. हम भी खाना खा लेते हैं. खाना खाने के बाद फिर देन आई बिगिन विद द प्रिपरेशन. बट एज ऑफ नाउ let's have lunch. Ritzi, are you ready to have lunch? Ritzi baby, are you listening what mommy is saying? Alright, तो मेरी बेबी जीवा उठ चुकी है नींद से एंड रिची को मैंने खाना खिला दिया और अभी मुझे बहुत सारा काम बाकी है अभी भी. बट जैसा आप देख रहे हैं ये आज मुझे छोड़ ही नहीं रही है. हाँ, मम्मा का बहुत अटेंशन चाहिए इसे. हाँ, यू वॉन्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन टुडे. हाँ, नॉटी गर्ल, नॉट हिटिंग मम्मा टू डू एनीथिंग. हाँ, व्हाट नॉटी ऑन मम्मा. नो, आई एम नॉट स्कोल्डिंग बेबी, आई एम नॉट स्कोल्डिंग यू. आजकल के बच्चों को कुछ नहीं बोल सकते. It's your day, baby. You should not cry.
ऑलराइट, तो अभी मैंने फ्लावर्स निकाल के रखे हैं, मुझे उसका माला बनाना है टू डेकोरेट एंड ना या तो मैं कह रही थी कि मैंने फ्लावर्स निकाल के बेबी यू आर वेरी नॉटी टुडे। हाँ, तो मैंने फ्लावर्स निकाल के रखे हैं, मुझे उसके माला बनाना है डेकोरेशन के लिए एंड मुझे सारे प्लेट्स तैयार करने हैं, ड्राई फ्रूट्स एंड स्वीट्स एंड या सो डेकोरेशन बाकी है, फूलों का माला बनाना बाकी है एंड सारे अरेंजमेंट्स जो करने हैं वो बाकी है। और मेरी नटखटरानी मुझे आज कुछ भी नहीं करने दे रही है। मैं से सुलाने की कोशिश करती हूँ फिर से और मैं अपना काम करती हूँ, अदरवाइज मेरा नहीं होने वाला आज। ऑलराइट, जैसे आप देख रहे हैं कि डेकोरेशन पूरा हो गया है। मैंने खीर भी बना दिया है। अब एक चीज़ बचा है, वो है राइस। थोड़ा सा राइस मैं बनाने वाली हूँ, ज़्यादा मैंने पहले बना दिया था, वो हम लोगों ने ऑलरेडी खा लिया। अभी मैं थोड़ा सा राइस बनाने वाली हूँ जो यहाँ के लिए चाहिए। खीर मैंने बना दिया है, खीर निकाल के अभी मुझे भगवान के पास रखना है, बिकॉज़ वही खीर थोड़ा सा मैं उसे मेरी बेबी जीवा को चखवाऊँगी। यू नो, मे बी मैं इस वीडियो में ज़्यादा एक्साइटेड ना साउंड करूँ, वाई बिकॉज आई एम रियली टायर्ड after a busy day, but now I have to keep kheer in front of God and yeah, फिर मैं बेबी जीवा को रेडी करूँगी और खुद भी रेडी होंगी and then I'll start the ritual. So yeah, okay, so ये मैंने खीर निकाल के रखा है भगवान के पास रखने के लिए। ओके गाइस, सो मेरा डेकोरेशन हो गया। मैंने खीर बना लिया, राइस बना लिया और भगवान के पास रख दिया और मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला है बिकॉज अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं। सो एटलीस्ट मैं अपना काम कर सकती हूँ बिकॉज वो आज पता नहीं फॉर व्हाट रीज़न, मे बी बिकॉज पता है कि आज कुछ करना, कुछ चल रहा है घर में, तो वो आज कुछ ज़्यादा ही वो लोग यू नो अनसेटल्ड थे, बहुत ही तंग कर रहे थे मुझे। फाइनली अब सो रहे हैं दोनों, तो एटलीस्ट मैं जो बचा बचा काम है वो जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। एंड वैसे तो मुझे अभी जो फाइनल बचा है वो है सारी चीज़ें, मुझे बस वैसे भी सब कुछ रख दिया है, बस मुझे रखना है स्वीट्स एंड जो मैंने बनाया है वो सारे फूड आइटम्स मुझे यहाँ रखने हैं। एंड मुझे मेरी बेबी को रेडी करना है एज सुन एज शी वेक्स अप। पहले मैं रेडी हो जाऊँगी, सो तब तक वो सो जाए एंड देन एक बार मैं रेडी हो गई तो फिर वो उठने के बाद मैं उसे रेडी करूँगी एटलीस्ट, बिकॉज यू नो वो थोड़ा सा सो गई तो एटलीस्ट यू नो मे बी जो राइस सीटिंग सेरेमनी है शायद वो मुझे उसमें थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं एंड रोए ना, बिकॉज जहाँ तक मैंने देखा यू नो कोई भी सेरेमनी या फिर कोई भी यू नो फेस्टिव रहता है वो कभी नहीं रोती है, बट आज पता नहीं उसे क्या हो गया, आई डोंट नो। मे बी यू नो मे बी बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ तो मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो शायद
उसके लिए या क्या, आई डोंट नो, लाइक टुडे शी इज़ वेरी अनसेटल्ड. सो एनीवेज, बस आज एक दिन की बात है. इसके बाद तो उसे सॉलिड फूड भी मिलेगा अलॉन्ग विद द ब्रेस्ट मिल्क. So yeah, so the next thing that I would be doing is organizing all the stuff here, like the food items. So yeah. Alright guys, so it's night 11 o'clock and सब कुछ अच्छे से हो गया. दो फोटोशूट थोड़ा सा ठीक से नहीं हुआ because baby Zivu was very tired and for some reason she was very unsettled today. So उसके कारण कुछ भी ठीक से मैं कर नहीं पा रही थी because मेरा पूरा concentration, पूरा ध्यान मेरा उसी पे जा रहा था. And yeah, but somehow जैसे तैसे it was like very long day because सुबह से like मेरा दिन स्टार्ट हुआ. It started from like having a cup of tea. From then like now I am sitting. मैंने बस अपना मेकअप जैसे तैसे like रिमूव किया. एंड मेकअप भी मुझे करने का टाइम नहीं मिला. लाइक द फर्स्ट इन द मॉर्निंग, लाइक आफ्टर टेकिंग बाथ मैं तैयार हो गई और उसके बाद मैं बस मैंने जो थोड़ा सा लाइट मेकअप कर लिया था, दैट्स इट. एंड देन उसके बाद मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला. इवनिंग लाइक मेरा प्लान एक्चुअली था कि मैं सब कुछ विद इन 5 o'clock, विद इन 5 o'clock मैं सब कुछ कर दूँ. क्यों? बिकॉज आई विल हैव अ गुड सनलाइट, तो फोटोशूट उससे थोड़ा ठीक से होगा. बट ओके फाइन, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है इन सच सिचुएशन. तो मुझे एक्चुअली बाय द टाइम आई फिनिश्ड एवरीथिंग इट वाज 6 o'clock. एंड 6 o'clock जब हम लोगों ने फ़ोटोशूट वो सब स्टार्ट किया जीवू का, बेबी जीवा का, फ़ोटोज़ हमें अच्छे नहीं मिल रहे थे, बहुत ही डल मिल रहे थे, डार्क मिल रहे थे. तो वी वर नॉट गेटिंग गुड फोटोज़. तो या तो मैं कभी भी कुछ भी करती हूँ ना, तो आप अगर मेरा इंस्टा भी चेक करोगे, लाइक इफ़ आई डू समथिंग आई रियली वांट कि वो अच्छा हो. अगर वो मैं 1000-2000 फोटोज़ अगर मैं खींचूँ एंड वो अच्छे नहीं आए तो मैं लूँगी ही नहीं. आई नीड एटलीस्ट विद इन 10,000 whatever it is, at least I should get 1 or 2 good pictures, then only I'm gonna post it, otherwise I'm not gonna post it. ऐसा है मेरा. So I don't know कि कैसा हुआ होगा, but anyways like आज का जो दिन था, सारा काम और सब कुछ, like the whole process was very hectic and lengthy because मैं अकेले ही मैंने इतना सब कुछ किया. हाँ या एक्चुअली आई वॉन्ट मैं मेरे सिस्टर्स को और मेरे डैड को इनवाइट, मेरे डैड, मेरे सिस्टर्स, मेरे ब्रदर, उनको मैं इनवाइट भी कर देती. बट ऐसा हो गया कि सिस्टर एंड डैड वो लोग नहीं आ सकते बिकॉज महाराष्ट्र में लॉकडाउन चल रहा है. एंड बिकॉज ऑफ द कोरोना अगेन दिस लॉकडाउन एंड ऑल, उसके कारण फिर से इस लॉकडाउन के कारण दे कांट ट्रैवल. एंड तो ये सारे सिचुएशन के कारण मैं वो लोग आ नहीं पाए एंड मुझे ये सब खुद ही करना पड़ा. बट नेवर माइंड, नाउ आई एम रियली हैप्पी क्योंकि जस्ट नाउ आई फेड बेबी. मैंने उसे सेरेलैक खिलाया. जो मैंने रिधान के लिए, मेरे सन के लिए भी मैंने सेरेलैक से ही स्टार्ट किया था. नॉट सेरेलैक एक्चुअली, पॉरेज. वहाँ पे मैं यूके में थी तो मैंने वहाँ पे कुछ पॉरेज, राइस पॉरेज एंड ऑल वो मैंने स्टार्ट किया था. फॉर आई स्टार्टेड सेरेलैक एंड टच वुड कि उसे पसंद आया एंड शी हैड दैट. ओह शी इज़ क्राइंग. आई एम रियली टायर्ड नाउ. मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ. मेरा चेहरा देखकर, मेरे डार्क सर्कल देख के आप शायद समझ गए होंगे कि लाइक how much tired I am. Please if you like this video, give this video a big thumbs up and do not forget to subscribe to my channel if you're a first time visitor. Yeah, that's about it. Till the next time, take care. Bye bye. मेरी बेबी हो गया.